और पग पग में, घर घर में, टोले कस्बों में भी बटे हुए हैं। इसी का फायदा उठा रहा है देश 10% आबादी वाले लोग। हमारे अंबेडकर साहब का इशारा है, हर बुक पे, संविधान के बुक पे भी इशारा है, हर स्टैचू में इशारा है। वह एक अंगुली उठा के इशारा करते हैं, संसद की ओर दिखाते हैं। अगर इस चारों सीट पर हम लोग जब तक कब्जा नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को चिल्लाने, करने, लड़ाई, दंगा प्रसाद और धरना प्रदर्शन करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मैं आज न्याय अधिकार सम्मेलन के आयोजकों को और ये पूरे 500 छोटे मोटे संगठनों के माध्यम से इस संचालित 85% के अधिकार की लड़ाई के लिए ये मंचासीन आए हुए बुद्धिजीवी और हमारे श्रोतागण बुद्धिजीव जन और दर्शन दीर्घा में भी बैठे मेरे अभिभावक तुल्य प्रेस मीडिया के साथियों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, मैं बिहार लालू जी के और डिप्टी सीएम तेजस्वी जी के और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के धरती के तरफ से आप तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम सलाम करता हूं। ये हम लोग 85 ही नहीं 90% की आबादी 90% की आबादी रहने के बावजूद भी हम लोग एकजुट नहीं हैं। इसी का मलाल है कि हम लोग टुकड़ियों में बंधे हुए हैं, बटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं और पग पग में, घर घर में, टोले कस्बों में भी बटे हुए हैं। इसी का फायदा उठा रहा है देश 10% आबादी वाले लोग। हमारे अंबेडकर साहब का इशारा है, हर बुक पे, संविधान के बुक पे भी इशारा है, हर स्टैचू में इशारा है। वह एक अंगुली उठा के इशारा करते हैं, संसद की ओर दिखाते हैं। इसका मतलब क्या है? संविधान में सब लिखी बातें हैं, सभी अधिकार को लिखे हैं। आज उन्हीं के बदौलत हम लोग यहाँ भी मंचासीन भी हैं, लेकिन उस अधिकार पर हम लोग अभी कब्जा नहीं कर पाए हैं। आप जानते हैं कि संसद के मतलब क्या हुआ? लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार दिए और वोट के माध्यम से लोग संसद में पहुंचते हैं और संसद में पहुंचने के बाद राज्यसभा का मेंबर नियुक्त करते हैं। स्टेट में विधानसभा में पहुंचते हैं वोट के माध्यम से और विधानसभा पहुंचने के बाद विधान परिषद के सदस्यों को नियुक्त करते हैं। तो राज्यसभा और विधान परिषद ये स्थायी सदस्य होते हैं सदन के, और लोकसभा और विधानसभा के जितने भी मेंबर होते हैं वो 5 साल पे नियुक्त होते हैं। अगर इस चारों सीट पर हम लोग जब तक कब्जा नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को चिल्लाने, करने, लड़ाई, दंगा प्रसाद और धरना प्रदर्शन करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। और आप जानते हैं कि विधायपालिका सर्वोपरि है। जब विधायपालिका पर आप कब्जा कर लीजिएगा तो न्यायपालिका और कार्यपालिका पर भी कब्जा करने में कोई देरी नहीं लगेगी। और जब ही सब पर कब्जा हो जाएगा तो माई का लाल कोई भी नहीं है। वो सब जिस तरह से हम लोग पर कोड़ा बरसाता है, हम लोग भी उस पर कोड़ा बरसाने के लायक हो जाएंगे। लेकिन इसकी आवाज
हम लोग को गांव कस्बे तक जाना चाहिए, दूर दुनिया में जाना चाहिए, हर स्टेट में जाना चाहिए, कोर कमेटी बननी चाहिए, नेशनल कमेटी बने, कोर कमेटी स्टेट का बने और इसी बैनर को हम लोग बुलंद करें, तब हम लोगों को 90% की हिस्सेदारी का हक बाखूबी मिल जाएगा। हम लोग बाखूबी अपना अपना मताधिकार देकर के छीन लेंगे। इसमें लड़ने या झगड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर 554 सीट है तो 554 सीटों पर हम चाहते हैं कि इस बैनर तहत चुनाव लड़ा जाए लोकसभा का। इसकी तैयारी 24 में होनी चाहिए और 24 कोई ज्यादा दिन नहीं है। अगर इसकी तैयारी हो गई तो 524 सीट पर अगर हम लोग चुनाव लड़ते हैं, अगर 350 भी आ जाते हैं तो 543 हम लोग 90% आबादी इस पर राज करेंगे और अपने स्तर से राज्यसभा में भी आदमी नियुक्त करेंगे और विधानसभा में भी नियुक्त करेंगे, विधान परिषद में भी नियुक्त करेंगे। तब हम लोग अपना मनमानी काम नहीं करके विधानसभा का जितना भी हम लोग को अम्बेडकर साहब हम लोगों के लिए लिख के विधानसभा में दिया, सभी चीज को लागू करके अपने जन समर्थन को, जनताओं को, नवयुवकों को, बूढ़े बुजुर्गों को लाभ दिलाने में कामयाब होंगे और तब उनका अम्बेडकर साहब का सपना साकार होगा। यही मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं और कहने आया हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि पहला घोषणा मैं करता हूं, बिहार में अप्रैल में मैं जमुई क्षेत्र में जो झारखंड का बॉर्डर भी है वहां कार्यक्रम करने का ऐलान करता हूं और आप लोगों को इस मंच से सादर आमंत्रण करता हूं कि आप लोग भी बिहार में भी देखिएगा। जन सैलाब मैं ला दूंगा और ये जन जन का आवाज हर जगह फैलना चाहिए। ये मंचा सिंह के जितने भी कार्यकर्ता उन सब तमाम कमेटी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने एक बहुत बड़ी सोच के साथ और बड़ी हृदय के साथ और बहुत ही उत्प्रेरण भावना को रखने के लिए इन्होंने एक कार्यक्रम किया है कि पूरे देश में संदेश जाए। तो उस संदेश को हम सभी को मिलकर जितना भी आए हैं अपने हाथों पर लेकर के गांव कस्बे में फैलाना शुरू कर दें आज से, तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि 24 की तैयारी हो जाएगी और 24 की जब तैयारी हो जाएगी तो निश्चित रूप से हम लोग कामयाब होंगे और अम्बेडकर साहब का सपनों का साकार करेंगे। हमें समय का अभाव है और अनिल जी का प्रभाव है, इसलिए मैं ज्यादा ना बोलते हुए आप सबों से विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।